आसंतु शुणिबा पंचतंत्र कथामाଳାର एक सुंदर कहानी ब्राह्मण और कृष्ण सर्प। परिवेषण परशुराम बेहेरा, कथन प्रदीप मल्लिक। गोटे गाँव रे हरिदत्त नाम रे एक ब्राह्मण रहुथिला। से तार पत्नी और गोटे बोली पुओ सह खेतबाड़ी रे काम करी निजर गुजुराण मेंटौथिला। दिने राति रे ब्राह्मण सोई थाए, ताकू जमा निद हैला नहीं। खरा दिन जोगु घरे खूब गरम लगुथाए। एणु से तार घर ठारू अल्प दूर रे थिबा तार बिल पाखकु चलीगला और गोटे गछ मूल रे गामुछा बिछाई शोइला। खोला स्थान रे सुलसुलिया पवन बहुथाए। से निदरे शोई पड़िला। राति अधकू किछि गोटे अस्वाभाविक शब्द शुणी ब्राह्मणर निद भांगी गला। तोफा जह्न आलुअरे से देखिला निकटरे एक हुंका उपरे गोटे कला साप फणा टेकी फँ फँ गर्जन करुची। एकथा देखी ब्राह्मण डरीगला। हेले चिंता कला, यही हेउचंती मो खेतर देवता। मु तो तांको केबे भी पूजा करी नाही। सेइथिपाई बोध हुए मो जमी रे भल फसल उपजु नाही। एबे मु याहांकर पूजा करिवि। एमिति भाबी सेई राति रे ब्राह्मण किछि गाई क्षीर नहीं सेई सापर गात निकट को गला। हुंका निकट रे क्षीर गिनाटी को रखी खूब भक्ति सहकारे कहिला, हे सर्पदेवता, मु जानि नथिली जे आपण एठारे विजय होइचंती बोली। एणु मु आपण को पूजा करि पारि नाही। मते क्षमा करि दियो। एतिकी कही ब्राह्मण साप निमंते क्षीर रखी देई घर को फेरी आसिला। सकाळ हेबारु जेतेबेले ब्राह्मण क्षीर गिना आनिबाकू खेतकू गला, देखिला क्षीर गिनारे गोटे स्वर्ण मुद्रा रहिछि। ये कथा देखी ब्राह्मण खूब खुशी हो गला। या परे से सबुदिन साप निकटकू क्षीर नहीं जाए और गोटे लेखाए स्वर्ण मुद्रा घेनी घर को आसे। दिने कौनसी काम रे ब्राह्मण को दूर गाँव एक बंधु घर को जीवार थाए। एणु से तार पुओ को डाकी सेई साप को क्षीर देबा और सुना मोहर आनिबा आदि सबु कथा बुझेईदेला। से फेरिबा जाए ए कार्य करिबाकू ताकू दायित्व देई गला। या परे ब्राह्मणर पुओ बापांको कथा अनुसार दैनिक राति रे साप को क्षीर देई पूजा कला वो परदिन सकाळू सुना मोहरटे नहीं आसिला। हेले से मने मने चिंता कला, सापड़ा तार गात भितरे बहुत गुड़ाए स्वर्ण मुद्रा लुचेई रखिछि। यदि सापटा को मारिदेई होंता सबुतक सुना मोहर ता गातरू एकाथरके मिली जाता। एमिति चिंता करी ब्राह्मण पुत्र परदिन क्षीर नहीं साप गात निकटरे रखिदेला। से सांगरे गोटे ठेंगा भी नहीं थाए। साप जेतेबेले क्षीर पीबाकू गात भितरू बाहरी आसिला, ब्राह्मण पुत्र तार ठेंगारे साप को पहारे पिटिला। साप बोध हुए सतर्क थिला। एणु ता पहार साप उपरे बाजिला नहीं। हेले साप रागी करी ताकू गोटे चोट मारिला, जहा फल रे ब्राह्मण पुओ मरी गला। ब्राह्मण जेतेबेले गाँ को फेरिला से सबु कथा सुनी मुंड बाड़े कांदिला। मात्र से सुना मोहर लोभ संभरण करि पारला नहीं। परदिन पुणी से क्षीर नहीं साप गात निकट को गला। मात्र साप गात भितरू बाहरिला नहीं। से गात भितरू अल्प मुह काढ़ी गोटे मणि रखिदे कहिला, अरे मूढ़, तू मृतपुत्रर दुख भूली केवल लोभवशत एठिकी आसीछु। तो पुअर ठेंगा पहाड़ रे मोर जखम अंटार कष्ट मु एजाए भूली पारुनी। अथच तू निजर एकमात्र पुअर मृत्यु कष्ट भूली गलु। मु बुझुची सुना मोर लोभ ही तोते ग्रास करिछि। एणु यही बहुमूल्य मणिटी नहीं एठारू चली जा, आउ केबे भी मो पाखकू आसीबु नहीं। कटि जाइथिबा संपर्क को जोड़िबाकू चेष्टा करिबा केवल मूर्खता छड़ा आउ किछि नुह। एतिकी कही सापटी तार गात भितरे लुचि गला। बिचरा ब्राह्मण दुखरे घर को फेरिला। नमस्कार श्रोता बंधु, जदि आपण मानकु आम गप भल लागुथाय, आपण मन को छुँ थाए, तेबे लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु।
सुंदर सुंदर कहानी नहीं आमे पुणी आपण पाखरे आगो को आसीबु। आपण सब्सक्राइब करिवा परे बेल आइकन को दबाइबा पई केबे भी भूलिबेनी। नमस्कार, मो दीपक सेनापति। आज शुणिबा एक हितोपदेश कहानी साधु ओ कृष्ण सर्प। परिवेषण परशुराम बेहेरा। बहु वर्ष तलर कथा। गोटे मफसल अंचल रे पुराना रास्ताटी थाए। सेई रास्ताटी आख पाख गाँ को संजोग करुथाए। सेई रास्ताटी भी लंबी जाई थाए सहर आड़कू। खूब निछाटिया रास्ता, दुई पटे अरमा गछलता। तेबे सेई रास्ताटी थिला खूब निरापद। दिन हो कि राति लोक माने निर्भय सेई बाटे जिबा आसिबा करुथिले। दिनकर कथा, जड़े बाटोई से रास्तार जाऊ जाऊ देखिला गोटे बड़ कला नागसाप सेई रास्ता को अवरोध करी सोईची। लोकटी छानियारे धाई धाई घर को फेरीगला। एहापरे अन्य लोक माने भी सेई साप को देखिले। केही डरी पलई गला तो आउ केही ताकू घौड़ेइबा को चेष्टा कला। मात्र सापटी अन्य आड़े पलई जिबा बदल रे सेईठी पड़ी रहिला। आउ जिबा आसिबा करुथिबा लोक माननकु देखि फणा टेकी फं फं गर्जन कला। आउ कामुड़ीबारे भी लागिला। सेई कला नागर दंशन रे केते लोक मृत्यु मुखरे पड़िले। एहा परे साप भय कारणरू सेई रास्ताटी संपूर्ण जनशून्य हो गला। केही लोक आउ सेई बाटे जिबा आसिबा कले नहीं। अन्य बुलाणी रास्ता देई लोक माने सहर को जिबा आसिबा कले। ए कथा देखि कृष्ण नागसापटी निजकु निजे पचारुथाए, ए बाटे आउ लोक माने जिबा आसिबा करू नाहंती काहींकी? कुआड़े गले सबु? एतिकी बेले केही जणे उत्तर देला, केवल तोरी पाई। सापटी चमकी पड़ी चाही देखिला आगरे जणे साधु ठिया होइचंती। से निर्भय रे तारी आगरे ठिया हेई ताकू खूब स्नेह भरा आखिरे चाहिछंती। साधुंकर एई करुणापूर्ण भाव को देखि सापटीर मुंड आस्ते आस्ते नईगला। साधु सापटी को आशीर्वाद करी कहिले, लोकमानंकु कामुड़ीबा एक अपराध। पूर्व जन्म रे तू एमिति किछि कार्य करिथिलु जोउथि पई आज सर्प जन्म पाइचु। पुणी ए जन्म रे भी एमिति अधर्म कार्य कले आहुरी इतर जन्म भोग करिबु। तेणु तू एबेठारु काहारी को दंशन न करी शांतिपूर्ण जीवन अतिबाहित कर। तू निश्चय सर्प जन्मरु उद्धार पाई परिबु। साधुंकर एई कथा सापकु खूब भल लागिला। से साधुंक कथारे सम्मति जणेइला। एहा परे साधु सापटी को आशीर्वाद करी निज बाटरे चलीगले। या भितरे किछि मास बीतीगला। दिने सेई साधु पुणी सेई बाटे फेरुथांती। एथर तांकर सेई पुराना बंधु कला नागटी कथा मने पड़ीगला। से एणे तेणे चाही सापकू खोजिबारे लागिले, मात्र ताकू कौआड़े भी पाइले नाही। तेणु साधु पाटी करी कहिले, हे मोर बंधु कृष्ण सर्प, तुमे केउठी अछ? मो सामना को आस। साधुंक डाकरा सुनी गोटिए गात भितरे रहुथिबा कला नाग बड़ कष्टरे बाहर को बाहरी आसिला। साधु सापटी को देखु देखु खूब मर्माहत हेले, कारण सापटीर सारा देह क्षताक्त हो जाइथिला आउ रक्त झुड़ुबुड़ होउथिला। साधु व्यस्त हो पचारिले, तमर कौन हेछि कि? ये अवस्था किए कला? कृष्ण सर्प क्षीण कंठरे उत्तर देला, हे साधु महाराज, मु तमर कथा मानी लोकमानंकु आउ दंशन करू नाही कि कौनसी असुविधारे पकऊ नाही। सेमाने एबे निर्भय रे एई रास्ता रे यातायात करुछंती। क्रमे सेमाने आउ मते भय करू नाहंती, बरं सेमाने मो प्रति हिंसा आचरण करुछंती। गतकाली जणे युवक मो उपरकू पत्थर फिंगी मते आहत करिथिबा बेले आउ जणे गोटिए बाड़ी धरी मते आक्रमण कला, जहा फल रे आज मोर एई अवस्था। साधु कहिले, तू एहार प्रतिरोध कलुनी काहींकी? कृष्ण सर्प कहिला, तमे तो मते कहिथिल काहारी को न कामुड़ीबाकू, एणु मु किछि कहिली नाही। साधु कहिले, हाँ, काहारी को न कामुड़ीबाकू सिना मु कहिथिली, हेले तते मु तो फणा टेकी फं करबाकू मना करि नथिली।
ଏଣୁ ତୁ ଫଣା ଟେକି ଫଁ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ ନ କରିବୁ କାହିଁକି? ଏହାପରେ ସାଧୁ ସେହି ସାପଟିର କ୍ଷତସ୍ଥାନରେ ଔଷଧୀୟ ପତ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କେତୋଟି ଦିନ ଭିତରେ ସାପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ସାଧୁ ନିଜ ବାଟରେ ଚାଲିଗଲେ। ଦିନେ କେତେଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ସେଇ ବାଟେ ଯାଉ ଯାଉ କୃଷ୍ଣସର୍ପ ସହିତ ମଜା କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ଜଣେ ଯୁବକ ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଗୋଟେଇ ଆଣି କହିଲା, ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ଦାନ୍ତହୀନ ସାପ ରହୁଛି, ଚାଲ ତାକୁ ଟିକେ ଖେଳେଇବା। ଏତିକି କହି ଯୁବକଟି ଯେତେବେଳେ ସାପ ରହୁଥିବା ଗାତ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା, କୃଷ୍ଣସର୍ପ ତାର ଭୟଙ୍କର ଫଣା ଟେକି ଠିଆ ହେଇଗଲା ଆଉ ଫଁ ଫଁ ଶବ୍ଦରେ ଚାରି ଦିଗ କମ୍ପେଇ ଦେଲା। ଏ କଥା ଦେଖି ସେହି ଯୁବକ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନେ ବାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଦେଖି କୃଷ୍ଣସର୍ପ ଟିକିଏ ହସିଦେଲା ଆଉ ମନେ ମନେ କହିଲା, ହଁ, ସାଧୁଙ୍କ କଥା ଏକଦମ ଠିକ୍। ପ୍ରକୃତରେ କାହାରିକୁ ଦଂଶନ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କେବଳ ମାତ୍ର ଫଣା ତୋଳି ଫଁ ଫଁ ଗର୍ଜନ କଲେ ଆଉ କେହି ବି ମୋତେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।